1857 का विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलिए 1857 की क्रांति के बारे में देखेंगे तो सबसे पहली बात यह है, कहां से चीजें निकल कर आएगी। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस की स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल प्रयोग में निर्णय लिया गया। प्रश्न क्या पूछता है यहाँ से, प्रश्न ये पूछता है कि मतलब जिस समय मतलब ये एनफील्ड राइफल का मतलब प्रयोग में लाना था, उससे पहले मतलब कौन सी बंदूक चल रही थी, तो पुराने लोहे वाली ब्राउन बेस चल रही थी। ठीक है, इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। कहाँ पे देना था, डमडम में देना था, अंबाला में देना था, सियालकोट में जाना था। ठीक है, इस नई राइफल को कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। ऊपरी भाग जो था इसका मतलब किससे काटना पड़ता था, तो इसको मतलब ध्यान में रखेगा, इसको मतलब क्या चीज से काटना, मुंह से काटना पड़ता था। ठीक है, देखेंगे मुंह से काटना पड़ता है। जनवरी 1857 बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच के बिना तुरंत इसका खंडन किया, परंतु सैनिकों का विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए निश्चित प्रयत्न है। ठीक है, यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का तत्कालीन कारण माना जाता है। ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी के मतलब बात करेंगे, सैनिकों ने मतलब क्या किया, तो यहाँ पे कारतूस वाले चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने एडुजेंट पे आक्रमण करके इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो मंगल पांडे ने किसकी हत्या कर दी, ये भी प्रश्न पूछता है, बताइए किसकी हत्या कर दी। एजुटेड किसके, एजुटेंट पर आक्रमण कर। एडुजेंट पे आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। और सैनिकों दिया 34। ठीक है, 34 एनआई, एनआई का नेटिव इन्फेंट्री क्या होगा, एनआई का मतलब क्या, नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, नेटिव रेजिमेंट भंग कर इन्फेंट्री। दी गई, अपराधियों का मतलब दंड किया गया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कि विद्रोह जो किया था उसको भंग कर दिया गया, और यहाँ पे जो भी मतलब विद्रोही सैनिक थे उनको मतलब दंड दिया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार की घिनौनी नीतियां थी जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य कारण बताया गया है। ठीक है, परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने यह सिद्ध किया कि चर्बी वाले कारतूस इस विद्रोह का एकमात्र अथवा ठीक है सबसे प्रमुख कारण नहीं था, क्योंकि चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह केवल चिंगारी थी जिनमें उन्हें समस्त विस्फोटक पदार्थों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक कारणों के एकत्रित हुए थे। ठीक है, आग लगा दी गई और इसने ठीक है दबानल दबानल के रूप में धारण किया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। अगर पूछेगा कहाँ हुआ 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो 10 मई को मेरठ में हुआ था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बैरकपुर वाली घटना कब हुई थी, तो 29 मार्च 1957 को बैरकपुर में सैनिकों ने 24 वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। मेरठ में इसके बाद की घटना आएगी। ठीक है, शुरुआत की बात करेंगे कहाँ से, मेरठ से हुआ था। यहाँ के तीसरी कैलवरी रेजिमेंट ने सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई, अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैबिट, ठीक है, जनरल हैबिट के पास मतलब कितने सैनिक थे, 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने उस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो उस समय जनरल हैबिट जो थे उनके पास कितने 2200 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन उसने उस तूफान को रोकने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया। परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोही ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कहीं कहीं भी 11 मई मिलेगा। ठीक है, तो डाटा में थोड़ा बहुत कंट्राडिक्शन हो सकता है, कहीं कहीं पे 11 मई दिया हुआ है, वैसे हालांकि 11 मई को पहुंचा था, और 11 मई को शाम में, इस 11 मई को शाम में ही लोग पहुंचा ही था। ठीक है, 12 मई को अधिकार किया था, लेकिन कहीं कहीं पे 11 मई भी दिया रहता है। ठीक है, इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक जो था कमला रोटी था। क्या था, कमला रोटी था, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बरेली के रुहेलखंड में भूतपूर्व शासक उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, कहां से, तब बरेली से, ध्यान रखेगा। अब मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय पद पे नियुक्त किया। ठीक है, अगर पूछेगा वायसराय पद पे किन्हें नियुक्त किया, खान बहादुर खान को नियुक्त किया गया, जो कि मतलब कहां से आते थे, बरेली से आते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मूल नाम उनका मणिकर्णिका था। जन्म की बात करेंगे 1835 में गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, वाराणसी, वाराणसी में पड़ता है। उनके पिता का नाम मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। ठीक है, उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराज गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। ठीक है, 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के राजा ठीक है गंगाधर राव के साथ हो गया। उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई। ठीक है, मृत्यु उनका कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर, मतलब ग्वालियर ग्वालियर में। में उनका मृत्यु होता था। जन्म बनारस में हुआ था, नेतृत्व झांसी से कर रही थी, अब मृत्यु उनका कहाँ पे, तो ग्वालियर में होता है। ठीक है,
ग्वालियर में ही तो महारानी ग्वालियर लक्ष्मीबाई की एमपी में है समाधि भी सर? स्थित है। ग्वालियर एमपी में, बिल्कुल ठीक है, ग्वालियर एमपी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो सबसे पहली बार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1854 में मिलाया गया। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, झांसी की बात करें, झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीनगर गणेश हुआ। अब गणेश की बात करें, अंग्रेज वहां से जो नेतृत्व कर रहा था, हिरोज ने जब इनको लड़ते हुए देखा, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, वह अकेली भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरतें अकेली मर्द है। ठीक है, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरतें जो है अकेली मर्द है। ठीक है, इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, 17 जून 1857 में वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, 17 जून 1857 को वीरगति को प्राप्त हुई। और वीरगति को प्राप्त कहाँ पे होती है? तो ग्वालियर में होती है। ठीक है, लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व मतलब बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्प वयस्क व्यक्ति जिसका नाम था बिजलिस कादिर, बिजलिस कादिर का मतलब नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। बिजलिस कादिर को क्या किया गया? तो बिजलिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, अंततः 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पे अधिकार कर लिया। और कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब, जिनका नाम था नाना धनदोपंत था, को पेशवा मानकर, ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, तो नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। इनका कमांडर इन चीफ कौन था? इनका कमांडर इन चीफ जो था तात्या टोपे था। कौन था, क्या बताएंगे, क्या नाम था उनका? तो उनका नाम जो सत्या था क्या था? टोपे। तात्या टोपे था। इसका नाम आपको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सर अजीमुल्ला खान, बिल्कुल, अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। क्या थे? अजीमुल्ला खान की बात करें, नाना साहब के सलाहकार का थे। उन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में मतलब काम भी किया था। तो बोलेंगे इनके सलाहकार कौन थे? तो इनका सलाहकार के अजीमुल्लाह खान। अजीमुल्ला खान थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, गलती नहीं कीजिएगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, बाद इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता था। तात्या टोपो को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता। मूल नाम जो था इनका रामचंद्र पांडुरंग ही था। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो 1857 में भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के योला में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय, ठीक है, उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर, ठीक है, उन्हें पकड़वा दिया। तब वह पारो के जंगलों में, तब कहाँ थे हुए? जब वह पारो के जंगलों में अपने कैंप में सैन कर रहे थे, सो रहे थे। ठीक है, यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले वीर कुंवर सिंह का नाम आप लोग जानते हैं। तत्कालीन शाहबाद जिले वर्तमान में भोजपुर जिला में पड़ता है, कि जगदीशपुर से संबंधित है। असम के 1857 के समय वहां के दीवान जो थे मनीराम दत्त थे। ठीक है, वहां के अंतिम राजा के पौत्र जिसका कंदपेश्वर सिंह को राजा को घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी। कंदीपेश्वर जी को वहां पर राजा बना दिया जाता। मनीराम दत्त जी के मतलब नेतृत्व में मतलब विद्रोह की शुरुआत होती, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम दत्त जी को फांसी दे दी गई। ठीक है, अगुआ के ठाकुर कुशल सिंह का नाम याद रखेगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। मौलवी अहमदुल्लाह की बात करेंगे तो फैजाबाद से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ये अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे। वह पर वो फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्हें भारत के विभिन्न धर्म धर्मानुयायियों को आह्वान करते हुए कहा कि सारे सारे लोग काफी अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर मतलब खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह सदस्य साहस और गुणों से परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में क्या है, सर्वोत्तम मतलब क्या है, विद्रोही मतलब सर्वोत्तम सैनिक बताया था। ठीक है, अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर इस बात का इनके ऊपर सर्वाधिक इनाम रखा गया था। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी और ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपया का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। पूछा जाता है किस साहब ने अपनी आंखों से 1857 की विद्रोह देखा था? तो किसने दिखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने दिखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इनका बात करेंगे, देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 आगरा और मृत्यु की बात करेंगे 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, मिर्जा गालिब का मृत्यु कब हुआ? तो जिस समय महात्मा गांधी का जन्म हुआ उस समय मिर्जा गालिब का मृत्यु हुआ दिल्ली में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? 1797 में कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था आगरा में हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता के संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की। ठीक है, अगर कहा जाता है ग्वालियर के सिंधिया अगर सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, नहीं करते तो हो सकता था ब्रिटिश को मतलब भारत छोड़ना पड़ता। तो सर्वाधिक सहायता किसने किया था? तो अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की सिंधिया ने की थी। ठीक है, यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव, हैदराबाद के मंत्री सलारगंज की राजभक्ति से बहुत सराहना की।
संकट के समय में कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता, ठीक है, मतलब बिस्तर गोल करके जाना पड़ता। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी पूरे देश या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों के रूप में यह लपेट नहीं ले सका, ठीक है। ये दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल पाया, ठीक है, दक्षिणी में भी नहीं फैला, पूर्वी में भी नहीं फैला, ठीक है, और मतलब ये पश्चिमी में भी नहीं फैला। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला सभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक साधारण और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। अंग्रेजी जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता, ठीक है। 1857 के विद्रोह के शिक्षित वर्ग में कोई रुचि नहीं दिखी, जो इस महासमर के सफलता का प्रमुख कारणों से परिपूर्ण था। अगर शिक्षित वर्ग अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये मतलब समझिए कोई भी विद्रोह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप देखिए मतलब असहयोग की बात करें या फिर मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, विद्रोह ये भी तो एक तरह से मतलब सत्ता के खिलाफ की विद्रोह थी ना, लेकिन लीडर था इसमें, शिक्षित वर्ग का सपोर्ट था, समाज के सभी वर्गों का समूह था, दूसरी प्रतीयात्मक था। प्रतीयात्मक क्या था, सभी समाज का मतलब समाज के सभी लोगों का सहयोग था और हमको ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाना है। लेकिन यहाँ पे मतलब एक केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी, न तो कोई उद्देश्य झलक रहा था, न तो कोई ऐसा प्रतीक था जो कि सभी लोगों को बांध सके, ठीक है। तो न तो राज्य वर्गों का समर्थन मिला, न तो पढ़े लिखे लोगों का समर्थन मिला, न तो मिडिल क्लास का समर्थन मिला, न ही आपको मतलब जमींदार वर्ग का समर्थन मिला, ठीक है। दूसरी बात ये विद्रोह जो नॉर्थ इंडिया में खूब चले, लखनऊ में चला, बिहार में चला, ठीक है। बात करेंगे झांसी के एमपी के कुछ क्षेत्रों में चला, दिल्ली में चला, लेकिन ये पश्चिम भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्र में पूरी तरीके से नहीं चला। नॉर्थ ईस्ट में असम को थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दे उसके बाद नहीं चला, दक्षिण भारत में कहीं भी नहीं चला, ठीक है। तो लगभग तीन चार हिस्सा में से लगभग ये तीन हिस्सा में मतलब क्या रहा, सफल रहा। दूसरी बात रीजन ये भी है, विद्रोह की शुरुआत एक जगह होती थी और कुछ दिन के बाद विद्रोह दब जाता था, फिर उसकी शुरुआत दूसरे जगह पे होती, ठीक है। एक साथ सभी जगहों पर विद्रोह का मतलब शुरुआत नहीं हो पाया, इसलिए ब्रिटिश को बहुत अच्छे से एक जगह मतलब विद्रोह को दबाने का मतलब मौका मिल जाता था और अपने सैनिक को दूसरे जगह पर मोबिलाइज करते थे ताकि मतलब विद्रोह का मतलब आगे फिर से मतलब दबाया जा सके, ठीक है। दूसरी बात केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। दूसरी बात सबसे बड़ा रीजन जो सबसे कमजोर कड़ी जो साबित हुआ और बहादुर शाह जफर साहब, बहादुर शाह जफर मुसलमान थे। यहाँ पे ब्रिटिश सैनिक जो थे मुसलमानों को और मतलब सिखों को बहुत आसानी से लड़ाने में मतलब उनको मतलब सफलता मिल गई, क्योंकि मुसलमान से मतलब प्रॉब्लम किसको था, सिख को प्रॉब्लम था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की हत्या मुगल शासक ने करवाया था, ठीक है। और जब ये बात मतलब दिल्ली के लाल किले से मतलब ब्रिटिश ने बोला से फिर से मतलब भारत फिर से मतलब भारत में मतलब फिर से अगर मुगल सत्ता स्थापित हुई थी तो कहीं ना कहीं सबसे मतलब दुखद घड़ी जो होगा सिखों को लेकर होगा, क्योंकि सिखों का बहुत ही कत्लेआम मुगलों के द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ पे जाके ये बात जब सिख सैनिक ने जब सुना तो अपने आप को मतलब वाकई में समझा सके फिर से बहादुर शाह जफर का शासन अगर भारत में आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ होगा। उसके बाद सिख सैनिक जो था पूरी तरीके से कत्लेआम करना शुरू किया, लगभग 4 से 5 घंटा में अंदर में पूरे दिल्ली को मतलब खाली करा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया और पूरी तरीके से मतलब सिख सैनिक को ही मतलब लड़ा दिएगा भारतीय सैनिक के साथ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अंग्रेजों की जीत मानी जाती है। सिख को मतलब लड़ाकू जाति घोषित किया गया और सिख को मतलब क्या किया गया, तो सिख रेजिमेंट का गठन किया गया, ठीक है। सिख जनसंख्या की बात करें तो उस समय भारत की जनसंख्या में 2% का योगदान करती थी, लेकिन आर्मी में सिखों का योगदान लगभग 40% का रखा गया, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ब्रिटिश को सपोर्ट करते थे, अंतिम अंतिम तक करते रहे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि 1856 से लेकर 62 तक थे। प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल यही होंगे। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, ठीक है। अब बात करेंगे इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाने का रीजन क्या था, तो इलाहाबाद से शब्दों को कंट्रोल कर सकते, लखनऊ को कंट्रोल कर सकते थे, दिल्ली को कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो आसपास के जितना भी इलाका था तो वहां पे इलाहाबाद को सेंटर बनाने का सबसे बड़ा रीजन था, उसको कंट्रोल किया जा सकता था। अब एक दिन का राजधानी भी इलाहाबाद मतलब बना था, ठीक है। इलाहाबाद में आपको जाने की उससे पहले संधि भी हो चुकी थी। इलाहाबाद के किस जगह का मतलब मुख्यालय बनाया गया था, इलाहाबाद में आप संगम पे जाएंगे तो वहां पे अभी आपको एयरफोर्स बोलना ठीक है, वहां पे नेवी नेवी बोलना आर्मी का मतलब वहां पे है, ठीक, कैंप लगता है, ठीक है। तो वही अकबर के द्वारा जो किला जो बनाया गया था उसी के इन लोगों ने मुख्यालय के तौर पर मतलब प्रयोग किया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश सम्राट के अधीन मतलब नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय भी था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। सारा कहाँ पे हुआ था, 1862 में हुआ था। कब हुआ था, 1862 में हुआ था। इसमें चौथा जो होगा इलाहाबाद में होगा, वो 1866 में होगा, इसको जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन पूछेगा भारत का, बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अब आगे चलेंगे कुछ मतलब सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अभी हम लोग सबसे पहले पढ़े थे 56 में आया था, जो कि कैगिंग के समय ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह, सिपोई म्यूटनी के भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी, ठीक है, नाम से अभिहित किया जाता है, ठीक है, मतलब भारतीय का विद्रोह, इसलिए इंडियन म्यूटिनी के, भारतीय का विद्रोह इंडियन सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, ध्यान में इसको रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय बैरक में लेफ्टिनेंट कौन था, अगर इसका नाम कभी कोई पूछता है तो इसका नाम क्या था, लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बैनेट हैरसे, क्या नाम था इसका। तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल कौन था, तो सर जॉन बैनेट हैरसे था, ठीक है। बात की ये कमांडिंग ऑफिसर थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति, उस समय मतलब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पाम सटन थे, पूरा नाम की बात करें क्या नाम था उनका पूरा, विस्काउंट पाम सटन थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1855 से लेके 1858 तक था, ठीक है, तथा फिर दोबारा भी बनते हैं तो 1859 से लेके 1865 तक बनते हैं। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 1857 में विद्रोह की सफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना केंद्रीय संगठन की कमी थी, जो कि मैं पहले ही बोल दिया, ठीक है। किसी भी तरह का केंद्रीय नेतृत्व नहीं देखने को मिलता है। केंद्रीय नेतृत्व में अगर रखा भी गया था बहादुर शाह जफर को प्रतीक के रूप में, तो वो सबसे बड़े कमजोर कड़ी के रूप में आए, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे सिख सैनिक, ठीक है, और भारतीय सैनिक जो हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, उसको लड़ाने में बहुत मतलब कड़ी भूमिका मतलब निभाई। कहीं ना कहीं से यहाँ पे मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश किसी कहीं ना कहीं सिखों का, ठीक है, यहाँ पे मुगलों के द्वारा पहले भी कत्लेआम किया जा चुका है। भारत में फिर से अगर मतलब मुगल सत्ता स्थापित होती है तो कहीं ना कहीं सिखों के लिए सबसे बड़ी मतलब दुख की बात होगी, ठीक है। अब उसके बाद में सिख सेना को भारतीय सेना से, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, उसको लड़ा दिया गया। लेकिन सबसे अच्छी चीजें मानी जाती है 1857 के विद्रोह का, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। विद्रोहियों में नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आई थी, ठीक है। उनके पास न तो कोई सुनियोजित प्लान का पूर्णतः अभाव था, उनमें अनुशासन की कमी थी, ठीक है। कभी कभी तो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह मतलब व्यवहार करना शुरू कर देते थे। तो किसी भी तरह का आप देखेंगे आपके यहाँ पे कोई प्रतीकात्मक चीज नहीं थी। गांधी जी आप देखोगे असहयोग चलाते हैं, सब नियम वगैरह चलाते हैं, तो आप देखो तो वो मतलब प्रतीकात्मक के रूप में क्या चीज का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नमक का प्रयोग क्यों किया उन्होंने, नमक का प्रयोग इसलिए किया कि नमक क्या है, डेली यूज का मतलब चीज है, जिसे सभी लोग आसानी से मतलब क्या कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे, ठीक है। इसलिए उसने समाज के हर वर्ग को मतलब शामिल किया, अमीर गरीब पढ़े लिखे, ठीक है, मूर्ख लोग या फिर मतलब स्त्री महिला पुरुष सबको शामिल किया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। अनुशासन की भी बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती थी। उनके पास भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज को अर्थव्यवस्था के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पे अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ, और 23 सितंबर, ठीक है, 1857 में उसकी मृत्यु हो गई। तो पूछा जाता है किसकी मतलब मृत्यु हो गई थी दिल्ली को अधिकार करने के समय, निकलसन, ठीक है, निकलसन जो थे निकल चुके थे, ठीक है। बात करें लखनऊ 1857 के विद्रोह के शासन द्वारा रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस और सर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। किसकी किसकी मृत्यु हो गई, लॉरेंस की मृत्यु हो गई, जनरल हैवलॉक की मृत्यु हो गई, जनरल नील की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मरने वाले में कौन कौन थे, दिल्ली पे कंट्रोल करने के लिए मरने वाले निकलसन, ठीक है। उसके बाद करेंगे अंग्रेज रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेसिडेंसी की रक्षा करते हुए लॉरेंस, उसके बाद जनरल हैवलॉक, उसके बाद जनरल नील, ठीक है। लॉरेंस, हैवलॉक और नील की भी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद करेंगे सर जेम्स आउटरम एवं, ठीक है, डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र को परिभाषित दिया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है। बात करेंगे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ठीक है, मतलब हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी किसने बताया है, किसने बताया हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, आउटरम ने, और मतलब किसने, डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है, बहुत सुंदर। आउटरम का विचार था ये मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया, ठीक है। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था, ठीक है। लॉरेंस और सीले की बात कही, इसने क्या कहा, तो लॉरेंस और सीले ने इसे केवल सैनिक विद्रोह माना, ठीक है। और टी.आर. होम्स ने क्या कहा, यह बर्बरता और मतलब सभ्यता के बीच मतलब युद्ध था, ठीक है। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कहा, ठीक है। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार कौन थे, सुरेंद्र नाथ सेन को एस एन सेन भी कहते हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक है, इनकी कौन सी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है 1857, कौन सी पुस्तक है, तो इनकी पुस्तक है 1857, ठीक है। कब प्रकाशित हुई, तो 1957 में प्रकाशित हुई, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान के दौरान लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, इनका नाम याद रखिए अब, असबाब ए बगावत हिंद, क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, असबाब ए बगावत हिंद, ठीक है। कब प्रकाशित हुई, 1859 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, तो 1859 में प्रकाशित हुई। एस एन सेन की पुस्तक कब प्राप्त हुई,
उन्नीस सौ एसेंशियल क्या? उनसठ में। तो 1957 में। इनका नाम क्या? 1857। बोले सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ सेन थे। ठीक है, बाद में हालांकि इन्होंने विवाद में आकर रिजाइन भी दे दिया था। बात करेंगे 1857 के विद्रोह के कारणों में कारणों की चर्चा की गई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा आरसी मजूमदार को 1857 विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी सम्मति के अनबन के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। ठीक है, आरसी मजूमदार ने मतलब इनकार कर दिया था उन, तथा अपनी पुस्तक द सिपोई म्यूटिनी द रिबेलियन 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। ठीक है, मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय न ही मतलब स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, तो मजूमदार साहब ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम था न ही राष्ट्रीय था न ही मतलब क्या स्वतंत्रता संग्राम था, उन्होंने कहा था। ठीक है, द सिपोई म्यूटिनी एंड रिबेलियन पुस्तक किसकी है? तो आरसी मजूमदार की है। ठीक है, इन्होंने मतलब सरकारी इतिहासकार बनने से इनकार कर दिया था, बाद में जाकर सेन साहब को आई थिंक बनाया जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा। ये उद्घोषणा कब हुई थी? 1 नवंबर 1858 को हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। ठीक है, इसमें भारत की पहली कंपनी के शासन के समाप्त करके भारत के शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों का हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल था। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया। सरकारों ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी, तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। ठीक है, बहुत सारे आश्वासन और भी थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के द्वारा क्या थे, उनको पूरे नहीं किए जा सके। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नव गठन के लिए मतलब क्या कहते हैं, कमीशन लेके आता है। 1857 मेजर जनरल जोनाथन पील, क्या नाम है, जोनाथन पील की अनुशंसा में कमीशन लेके आता है, जिसका नाम था रॉयल कमीशन या फिर पील आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें सेना में रेजिमेंटों में जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया, मतलब यूनिटी को तोड़ना था। इसलिए आप देखोगे सिख रेजिमेंट, ठीक है, बिहार रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, ठीक है, इस तरह का राजपूत रेजिमेंट, इस तरह की रेजिमेंट बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, यूरोपीय सैनिकों की बात करें 1857 में बात करें, इनकी संख्या 45,000 थी। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 में कितनी थी? कितनी थी इनकी संख्या? तो ध्यान में रखें कितनी पैंतालीस थी, तो हजार ध्यान में रखें 45,000 थे। ठीक है, अब उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? ठीक है, 65 हजार। 65,000 कर दी गई। ठीक है, अब भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से कम कर दी गई। कितना कर दिया? तो 1,40,000, मतलब सीधा 90,000, 98,000, सॉरी 88,000 इनकी संख्या मतलब क्या कर दी गई, तो घटा दी गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, घटा दी गई। ठीक, 88 के 98, 98,000 संख्या इनकी घटा दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीयों का निकर 1-2 कर दिया गया। बंगाल में यूरोपीय और भारत मतलब किस अगर मान लीजिए 50, अगर मान लीजिए 100, अगर मान लीजिए क्या होगा, 100, सॉरी अगर मान लीजिए 300 में से अगर 200 अगर मतलब भारतीय सैनिक होंगे, तो 100 मतलब क्या होंगे, ब्रिटिश सैनिक होंगे। अंग्रेज। मतलब उनकी संख्या आधा के अनुपात में रखा गया। ठीक है, जबकि मद्रास वगैरह में ज्यादा विद्रोह नहीं हुआ था, वहां पे मतलब शांत इलाका था। मद्रास में, बंबई में सब शांति लगा था। यहाँ पे अनुपात जो था 1-3 का रखा है। क्या रखा गया? तो बंगाल में 3 विद्रोह का भारतीय सेंटर का था। एक ठीक है, तो अंग्रेज। बंगाल में वहां पे 1-2, मद्रास और बंबई में अनुपात कितना था? 1-3 था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सीख और ठीक कहाँ से किया? गोरखा से, सीख से, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। पता नहीं ये लोगों ने मतलब क्या करा, सपोर्ट किया था ब्रिटिश को विद्रोह में। ब्रिटिश का सपोर्ट कैसे? गोरखा, सीख और मतलब पंजाब के उत्तर प्रांत से मतलब करना मतलब इन्होंने शुरू किया। ठीक है, आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में। ठीक है, क्या नाम था? ब्राउन बेस पहले से चलता था, उसकी जगह पे एनफील्ड राइफल्स आ रही थी। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के बढ़िए प्रथम पास। स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की क्या हड़प था? नीति, अंग्रेजों का धर्म में हम्म हस्तक्षेप का संदेह। तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, इंटरफेयर करना, ये मतलब रीजन था। ठीक है, चलिए आगे। मंगल पांडे की घटना कब हुई, कहाँ पे हुई? बैरकपुर में। बैरक में। कब हुई थी? 29 29 मार्च मार्च 1857 को। 1857 को। ठीक है, किसकी हत्या कर दी? एजुडेंट की। ठीक है, चलो मंगल एजुडेंट पांडे की। कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, क्या बताएंगे? तो बैरकपुर बैरकपुर में। से। ठीक है, बैरकपुर। मंगल पांडे सिपाही था। कितनी इन्फेंट्री की? 34। 34 34 इन्फेंट्री के थे, ऑप्शन इन्फेंट्री के नहीं थे। दिया। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, आप चलेंगे आगे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहेब आलम खिताब दिया? किसे दिया? तो बख्त बख्त खान को खां दिया। को। कौन थे बख्त खान? तो सैनिक नेतृत्व इन्हीं के पास था दिल्ली से। ठीक है,
1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो थी सबसे मुख्य कारण था। पढ़िए इसको। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पर टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था, उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? डब्ल्यू कौन एच था? रसेल, रॉबर्ट पील। डब्ल्यू.एच. रसल था। कौन था? डब्ल्यू.एच. रसल था। उन्होंने लिखा था उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देख। रसेल, ठीक है। पढ़िए इसको। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से, झांसी से? बिल्कुल, मेरठ से प्रारंभ कब तक है? 10 मई को, ठीक है। 12 को दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली पर अधिकार कर लेगा, ठीक है। जिसको क्या बोलेंगे? विद्रोही सैनिक बोलेंगे। मेरठ से कितनी दूर है? तो लगभग 140 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस पड़ता है दिल्ली का। साल मेरठ से चेक कीजिए तो कितना है? 140 मेरे को याद है। पढ़िए तो ये 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से, लखनऊ से? सेम क्वेश्चन है, मेरठ से। बिल्कुल कहाँ से हो जाएगा? तब मेरठ से हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़िए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो यही सैनिकों उत्तर का हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली लाल किले पर बिल्कुल पहुंचना। भाई, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुंचा, ठीक है। आगे चलेंगे। 12 नंबर। पढ़िए मैम। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, दो तलवारें। कमल। संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? झांसी, मेरठ, सबसे दिल्ली, पहले कानपुर। दिल्ली। दिल्ली को सबसे पहले 11 दिल्ली। यस सर। 1800 अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः प्राप्ति कर ली गई, ठीक है। चलो। यस सर। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी, झांसी? झांसी का गोलघर, ठीक है, याद रखिएगा। रानी ये लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनका मूल नाम मणिकर्णिका था। 1857 के बरेली 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान? यस। बहादुर खान। गवर्नर किसने नियुक्त किया था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर। वायसराय के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न पढ़िए। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर, जबलपुर? ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसके साथ? हीरोज, हेवलॉक? फिरोज से। विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना बेटा का साहब? नाम क्या है? बेटा का नाम किसको? इसको साफ साफ बना बिरजित देगा। कादिर, ऑल बेस्ट बिरजित कादिर, बेजिस बिरजित का कादिर। बहुत अच्छा, ठीक है। ये पढ़ना 19 नंबर। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, अरुणा आसफ अली? बेगम हजरत महल, ठीक है। चलिए 20 नंबर। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, जिन्नत महल? इकबाल जो थे बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, अंग्रेजों की जासूस थी, ठीक है। ये पढ़िए। यस। जीनत इलाहाबाद महल, में बहादुर शाह जफर की पत्नी। यस सर। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली, अजीमुल्लाह, तात्या टोपे? लियाकत अली, ठीक है। आगे पढ़िए। 57 के संघर्षों में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? अवध से, बिहार प्रदेश से, से। अवध से। अवध से, ठीक है। इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब यूपी। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़िए। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे, ब्रिटिश कादरी, अजीमुल्लाह शाह? तात्या टोपे। नहीं नहीं, तात्या टोपे। आगे 24 नंबर। अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के? नाना साहब के। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे, खान क्या नाम बहादुर क्या खान। था? तात्या टोपे। मान नेपाल सिंह। वाले मान क्या सिंह। नाम था? मान सिंह था। मान सिंह। नेपाल में थे ना सर मान सिंह। यस सर। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, किसका तात्या था? टोपे, नाना साहब। बिल्कुल क्या तात्या था? तो टोपे का। तात्या टोपे। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। यस चलिए सर। आगे पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वो निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? बिहार से, मध्य प्रदेश से, बिहार से। बिहार से। बिहार बहुत अच्छे, से। वेरी गुड। आगे पढ़िए। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में, पटना में, आरा वाराणसी में? से। आरा से। आरा से। सही है। 1857 क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, बाबू कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। 30 सिंह। नंबर पढ़िए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, बिहार में कुंवर कुंवर सिंह। सर दो से। क्या? चलिए लेकिन 39 इसमें नंबर पढ़िए। अमर सिंह भी थे ना सर, कुंवर कैमूर सिंह से। ने 1857 के विद्रोह कुंवर का सिंह के नेतृत्व बाद किस प्रांत से किया था? कुंवर सिंह की जब देहांत हो जाएगा ना, तब फिर अमर सिंह आएंगे उसके भाई। ठीक है, यस बिहार सर। चलिए वो प्रांत कंटिन्यू से। करते हैं। ये पूछेगा ना कंटिन्यू कौन किया, तो अमर सिंह कंटिन्यू किया। ठीक है, लेकिन नेता तो यस बहादुर सर। क्या नाम है इसका, कुंवर सिंह नेता था। ठीक है, आगे 18 चलिए। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से, बंगाल से? बिहार से बोले। बिहार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में? तो कुंवर सिंह। ये कुंवर जगदीशपुर के सिंह किस है। व्यक्ति ने 1857 के लिए 1857 ईस्वी के विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर कुंवर सिंह। सिंह। ठीक है, ये यस एकमात्र सर। ऐसे जमींदार थे जो कि पार्टिसिपेट किया था, बाकी लोगों ने लगभग नहीं किया था विद्रोह। आगे यस चलेंगे। सर। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर कुंवर सिंह, सिंह। हैदर अली। कुंवर ये सिंह। विवादित क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इवन तो ले ये लिया पीर था। अली देता है ठीक सर। है, ठीक है, यहाँ पे पीर अली होना चाहिए। ठीक है, हालांकि 66 बीपीएससी में। ठीक है, यहाँ पे पीर अली भी ऑप्शन था, ये भी था, तो यही मारा था। ठीक है, लेकिन बाद में जाके इसमें विवाद हुआ था, लेकिन बीपीएससी अंतिम कुंवर सिंह लिया था, लेकिन पीर अली थे पटना से। ठीक है, पीर अली जो थे पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, चलिए पढ़िए। क्रांति का नेता था दीवान हाँ, मणिराम असम दत्त, से। चंद्रशेखर सिंह। इसी को नेता घोषित दीवान किया मणिराम गया था। दत्त। ठीक है, इसी को नेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन नेतृत्व ये कर रहे थे, इसको राजा बना दिया गया था। ठीक है, दीवान मणिराम दत्त। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इसको। अंतिम राजा के पोता था ये। ठीक है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था जगदीशपुर, हमीरपुर। जगदीशपुर। जगदीशपुर हो जाएगा सर। आगे बहुत अच्छे, आगे बढ़िए इधर। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था औवा के ठाकुर कुशल सिंह, महाराजा राम सिंह। अगुआ के आगे ठाकुर बढ़िए। कुशल सिंह। राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था जयपुर, अजमेर। जयपुर। अजमेर था, नीमच था, जयपुर था, सारे के सारे थे। ठीक है, यस चलिए। सर। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान, रामप्रसाद बिस्मिल। खान हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ से आते थे शहादत खान? शहादत खान इंदौर से। इंदौर में इंदौर से अंग्रेजों आते से थे। ठीक संघर्ष है, किया था। आगे बढ़िए। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इंदुल्ला शाह, नवाब लियाकत अली। अहमदुल्ला शाह। 50,000 का इनाम था। कितना का इनाम था? 50,000 का। 50,000 का इनाम था। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। ये कौन के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब, इकबाल। गालिब। किसने दिखा था? गालिब। गालिब ने देखा था। किसने दिखा था? गालिब ने। मृत्यु कब हो गया था? तो 1869 में। ऐसे याद यस करवाए, सर। गांधी जी का जन्म, इनका मृत्यु। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस 44। सर। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास है दिल्ली, ठीक है, लाहौर। जन्म इनका दिल्ली में हुआ था। ठीक यस है, सर। मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु की बात, जन्म इनका आगरा में हुआ था, मृत्यु इनका दिल्ली में होता है। ठीक है, पढ़िए।
आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, भगत रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह। भगत सिंह भगत सिंह भगत भगत सिंह। सिंह। ठीक है, आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में कौन संबंध नहीं था? उधम सिंह, कुंवर सिंह। उद्धम उधम सिंह। सिंह। ठीक है, सिंह नहीं थे। और ये 47 नंबर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर। ग्वालियर के सिंधिया। आगे बढ़िए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। कुछ नहीं किया, ना तो विद्रोह किया, दूर ना रहे तो उसको थे। समर्थन दिया, तटस्थता बना के रखा। ऐसे ठीक भी है। शिक्षित लोग मतलब कि तटस्थ रहते हैं आंदोलन से। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। ठीक है, किसने भाग नहीं लिया था? तो ध्यान यहाँ पे जमींदार पार्टिसिपेट नहीं साहूकार नहीं करेंगे, लिया था। साहूकार नहीं करे, खेतिहर मजदूर और कृषक तो पार्टिसिपेट लिए ही थे। ठीक है, यस। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ। चित्तौड़। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। मुंगेर। केवल मुंगेर में नहीं हो हुआ जाएगा। था। यस सर, मुंगेर में नहीं हुआ था। आगे बढ़िए, 52 नंबर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्त मिलान खान करना है। दिल्ली से। मौलवी यस सर। मौलवी क्या नाम है इनका? अहमदुल्ला कहाँ से मौलवी चले जाएंगे? अहमदुल्लाह अवध से। अवध से। नाना साहब की बात कुंवर करें सिंह कानपुर आरा। से। कुंवर सिंह आरा से। ठीक है, आरा से। यस चलिए। सर। बख्त खान दिल्ली, मौलवी अब्दुल्ला अवध, मौलवी अहमदुल्ला, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। आगे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम लखनऊ से हजरत महल, बेगम कानपुर से हजरत लियाकत महल। अली, कानपुर से हो जाएंगे अजीमुल्लाह खां। फैजाबाद से अजीमुल्लाह। कानपुर से मौलवी कानपुर अहमद से शाह। मौलवी अहमद शाह। यस सर। उल्टा कर दिया क्या? ये तो चार का एक हो। फैजाबाद से सर मौलवी अहमद शाह होगा सर। फैजाबाद से कौन हो जाएगा? फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह। ठीक है, ये तो कानपुर से अहमदुल्लाह ही अजीमुल्लाह था। खां। कानपुर से कौन? अजीमुल्लाह। लखनऊ से रानी लखनऊ से लक्ष्मीबाई, बेगम। झांसी से बेगम हजरत महल। सॉरी ये सॉरी, तो झांसी से ये झांसी में चली सर जाएगी, ये इधर चला जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई हाँ, ठीक 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 और ठीक। लखनऊ से बेगम हजरत। ये करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह, बेगम जिन्नत महल, एक से अधिक। मोर देन वन। एक से अधिक। तो एक से सभी हो अधिक। जाएगा, सभी हो जाएगा। सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों आदमी थे, जीनत महल भी थे। जीनत महल बिल्कुल। बोले ना, अंग्रेजों की जासूस थी। वो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सरदर्द भाग की थी लिया ना था। अंग्रेजों ठीक है, से कि मेरे वो मेरे पति को इंफॉर्मेशन नहीं पास मारिएगा। करती थी। इंफॉर्मेशन पास करती थी वो। यस सर। तो वो अपने पति के सर एथी के क्या कहते हैं, मतलब कि नहीं मारने के लिए हाँ सर। हाँ, उसी लिए मतलब इंफॉर्मेशन करती थी, लेकिन ना किसी भी तरह से इनका बचाव किया जाए इसलिए। ठीक है, 55 यस नंबर। सर। मिलान करना है, नाना साहब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमद उल्लाह, मोनीराम दीवान। तो मोनीराम दीवान असम हो जाएगा। असम। मनीराम देवा सही है। नाना साहब नाना सर साहब कानपुर। कानपुर। कानपुर हो जाएंगे। लखनऊ। मौलवी अहमद अहमदुल्ला। उल्लाह मौलवी लखनऊ नवाब और हामिद अली नवाब दिल्ली। अली दिल्ली। यस सर। ठीक है, आगे चलेंगे। कहाँ है? नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी लखनऊ। अहमदुल्ला जिनको अहमदुल्ला अहमदुल्लाह भी कहते हैं, लखनऊ। मनीराम देते असम। ठीक है, आगे बढ़िए इसको। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कौन था? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग मिल्टन। था। ठीक है, कैनिंग था। आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कैनिंग था, बहुत सुंदर। नेक्स्ट आगे भी बढ़िए। गवर्नर जनरल कैनिंग ही है। हम्म सिपाही तो विद्रोह कैनिंग के ही समय है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? हैर से। हेड से। कुछ हाँ, नहीं हैर किया से था। इसने। ठीक है, यस सर। 1857 में हेड से किसने था, कुछ इलाहाबाद नहीं का किया। आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग।
1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ग्लेडस्टोन, विस्कॉन पामर्टन, थॉमसन। चर्चिल। ये सब 1855 से पामर्टन था। 58 और 59 से लेकर 65 तक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक यस है। यस। आजादी के समय किस कौन था? आजादी के समय सर इटली। इटली था सर, आजादी के समय इटली। भारत छोड़ो आंदोलन और के समय चर्चिल। चर्चिल तो भारत छोड़ो चर्चिल था सर, मैकडोनाल्ड था सर इसके समय, राउंड टेबल के समय। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय, ठीक है। और तीसरा सपना ग्लेडस्टोन था सर 1885 के समय, जब कांग्रेस का कांग्रेस स्थापना के हुआ था। स्थापना का समय, ठीक है, कांग्रेस के स्थापना का मैकडोनाल्ड तो समय। सर वो तीनों कांग्रेस सम्मेलन हो रहा था वहां पे लंदन में उस तीनों वाला में समय। कांग्रेस सम्मेलन नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोल में सम्मेलन बोलते हैं, ठीक है। ये सर चलिए उसमें गोलमेज नेक्स्ट। मैकडोनाल्ड था सम्मेलन। सर, उसमें तीनों में मैकडोनाल्ड था। मैकडोनाल्ड था, ठीक है। हाँ, मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल नहीं सेट जुड़ा लेगर, किसका? लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल किसी का नहीं जुड़ा वेलेस, इसमें से। परीक्षा सभी, किसी का नहीं जुड़ा नहीं है। जुड़ा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और संगठन की कमी, या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र? ये भी हो सकता है, तो सी भी हो केंद्रीय सकता है, बी संगठन की भी हो कमी। सकता है। बहुत कैसा सारे ऑप्शन लिया कारण है, ठीक है, वो वाला है क्या? तो 4 कहाँ ऑप्शन है लिखा है सर, तो इसमें? उसमें तो सर एक ही चुनना है। अच्छा, एक ही चुनना है, तो ये होगा, हालांकि ये भी रीजन था, ठीक है। यस सर। आगे पढ़िए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल, दे आर वेल डेवलप्ड, दे हैव गुड मशीनरी, गुड आर्म्स, ठीक है, इस वजह से उन्होंने जीता, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे यस पढ़िएगा। सर। 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों से समझते ही हो जाएगा आंसर का। ध्यान में रखिएगा, स्थानीय शासकों ये तो ये क्रांतिकारियों के उत्तर हो साथ जाएगा। क्या है, दबाने में सफल रहा है, क्योंकि ये भी गलत है। अंग्रेज राजपूत, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल क्यों रहा? स्थानीय शासकों क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ये थोड़ी ना होगा। क्या ए आंसर लिया है? यस सर, इसका ये आंसर दिया है अंग्रेज सर। राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। सर ग्वालियर सिंधिया ये सब है ना सर, जगह हमको लग रहा है वहीं के लेके कहा होगा। अंग्रेज राजपूत राज्यों में, ठीक है, 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहा। क्यों सफल रहा था? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का क्रांतिकारी की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमको लगा सिर्फ ब्रिटिश की बात होती, सही है, सही है, ठीक है। यस चलिए आगे सर। बढ़ेंगे। 67 नंबर। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? जनरल नील जॉन ने, निकलसन, हैवलॉक ने, नील लेना से, ठीक है। हैवलॉक, इसने कहाँ पे लॉरेंस खोला ने। था? इसने निकलसन दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ था, पे? दिल्ली। दिल्ली में, दिल्ली। ठीक है, इसने दिल्ली में, ठीक है। आगे यस चलेंगे, सर। इसको पढ़िए। नेक्स्ट है, विचार कीजिए, कथन क कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो सही है सर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल सही है। भारत जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला, रीजन बताया था क्यों ये नहीं तो मिला, क्योंकि हिंदू भी नहीं सीख का देना सर। चाहते थे, सिख भी नहीं, बिल्कुल हिंदू भी नहीं देना। हिंदू भी क्यों देगा भाई? मुगलों का हिंदुओं के लिए भी तो मतलब बहुत हिंदू का भी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि सही बात है, अगर मान ली ब्रिटिश चला जाएगा तो उसके बाद क्या? ब्रिटिश अगर चला जाएगा तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है? आप फिर जाकर मुगलों को बैठाओगे, फिर जाकर हिंदुओं के ऊपर मतलब जुल्म करवाओगे, सिखों का मतलब कत्लेआम करवाओगे। इसलिए मतलब इनको हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुस्लिम एकता था, लेकिन समाज के बहुत बड़े हिंदू वर्गों ने मतलब क्या किया, इसे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इतिहास को विरोध किया देखते था। हुए। बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका दोनों का बात करेंगे तो इसका ये सही है, सत्य दोनों है, दोनों सही सही है और स्पष्टीकरण है, व्याख्या भी ठीक है। सही है। चलिए बिल्कुल आगे चलेंगे इसके, ठीक है, पढ़िए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन सन है, किस हजार? निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। टेलर ने दिया, तो बहुत सुंदर, आगे पढ़िए। नेक्स्ट है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बीडी सावरकर, डॉक्टर एस एन सेन।
तो इंडियन सावरकर वार ऑफ ने, बिल्कुल सर। इंडिपेंडेंस सावरकर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। द इंडियन वार ऑफ ये इंडिपेंडेंस बताइए। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? बीडी सावरकर। सावरकर दिया था। बीडी सावरकर हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आगे चलिए। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन, बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, ताराचंद्र। तो एसएन सेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा उत्तर किताब सैयद लिखा अहमद क्या था? हो जाएगा? असबाब ए बगावत हिंद, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ये सर ये पढ़िए। 1859 में प्रकाशित हुआ था। हम्म, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने बोला था? आरसी मजूमदार ने, ताराचंद, आरसी मजूमदार। यस सर। 1957 में, 100 साल के बाद। पढ़िए यस ये। सर। किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार, सर सैयद अहमद खां। तो आरसी मजूमदार आरसी हो जाएगा। मजूमदार क्या हो जाएगा? आरसी आरसी मजूमदार होगा, मजूमदार। ठीक है। चलिए 76 नंबर प्रश्न, चलिए। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। किसने कहा था ये? हाँ ये सर, 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाला इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एसएन सेन, सर जेम्स आउटरम और सर डब्ल्यू टेलर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आरसी मजूमदार और डॉक्टर आरसी मजूमदार और एसएसएन। डॉक्टर एसएन सेन ने कहा था। बहुत सुंदर, ठीक है, आगे। 1857 क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सी एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया। 1857 क्रांति। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाता है इसके बाद, ठीक है, लेकिन बहुत दिन तक चलते भी रहता है, ठीक है। यस सर। 1874 कब तक चल रहा था? समाप्त तो हो जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत में अपना व्यापार कर रहा था, ठीक है। चलिए 78 यस नंबर। सर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को, 17 नवंबर 1859 को। कौन सी घोषणा पर? 1 इलाहाबाद नवंबर प्रशासन जो है। 1858। 1 नवंबर बिल्कुल, 1858। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न अवशासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी हड़पने जाएगी। की नीति हड़प समाप्त नीति को कर खत्म कर दिया जाएगा, जो मतलब कि बिल्कुल, ये पढ़िए। डलहौजी के द्वारा चलाया जा रहा था। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। पहला तो इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में क्राउन के मिलाने। अंतर्गत रखना, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने पे किसी भी विचार का मतलब परित्याग करना, ठीक है, एक और दो। यस सर। चलिए आगे ये पढ़िए। 81 नंबर सर। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। पील आयोग। क्या होगा? ध्यान में रखें, पील कौन आयोग हो हो जाएगा? जाएगा, पील आयोग, बिल्कुल ठीक सही। है। बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, बंगाल में 1 और 2 का रेशियो, ठीक है। उधर की बात ये तो पश्चिम भारत मद्रास में असम 1 का। 1 और 3, ठीक है, याद इसको यस रखिएगा, सर। ठीक है। 1 2 1 3, ठीक है, ये पढ़िए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था: गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। विद्रोही सैनिक नहीं थे ये, ठीक है, सपोर्ट किए थे इन्होंने, यस। ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपका समाप्त हो गया।
ठीक है। अब मैं करूंगा क्या, तीनों वीडियो का लिंक एक जगह मैं डाल रहा हूँ अपलोड करके थोड़ी देर में। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके कल अच्छे से आओगे, ठीक है। जितने लोग क्लास में थे सब आदमी का लाइक सब्सक्राइब होना चाहिए वहाँ पे। एक आपको देखना है, ऐसा नहीं कि केवल लाइक्स करके निकल जाना है, ठीक है। बारी बारी से तीनों वीडियो को देखेंगे और आज का टॉपिक भी डाल रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे 49 दिन फॉलो कीजिए, खुद इम्प्रूवमेंट देखिए, ठीक है। यस समझ में आ सर। जाएगा, घंटा ठीक है, से बढ़ेगा। कितना चेंजिंग आप में आपको देखने हाँ को मिलता हाँ, है, ठीक है। तो मैं सारा वीडियो को ना सब्सक्राइबर के लिंक साथ प्रतिदिन के घंटा हिसाब से ना, बढ़ेगा। प्रतिदिन के हिसाब से मतलब लिंक को प्रतिदिन के हिसाब से अपडेट करते रहूंगा, ठीक है। कल का क्लास कितने बजे से है सर? अभी